कभी बनना हो तो बाज बनना, लेकिन कभी तोता मत बनना, क्योंकि तोता बोलता बहुत है लेकिन ज़्यादा ऊंचाई तक उड़ नहीं सकता। बाज कम बोलता है परंतु बाकी पक्षियों से अधिक ऊंचाई पर उड़ान भरता है, इसलिए वह बाकी पक्षियों का राजा होता है। दोस्तों, आज मैं आपको बाज के बारे में कुछ बातें बताऊंगा जिनसे हर इंसान को कुछ न कुछ ज़रूर सीखना चाहिए। पहली बात है, लर्न टू वॉक अलोन लाइक एन ईगल। बाज की तरह अकेले चलना सीखो। बाज हमेशा अकेला उड़ता है और बाकी पक्षियों के मुकाबले में अधिक ऊंचाई पर उड़ता है। वह किसी अपने से छोटे पक्षी के साथ नहीं उड़ता। बाज हमेशा बाज के साथ उड़ता है या फिर अकेले उड़ता है। इससे हमें यह सीख मिलती है कि छोटी सोच वालों से हमेशा दूर रहो, क्योंकि यही वो समय होता है जब खुद को समझने का असली अवसर होता है। कोई साथ ना हो तो भी अकेले आगे बढ़ो। दोस्तों, दूसरा है, लाइक अ ईगल फोकस ऑन योर टारगेट। बाज की तरह अपने लक्ष्य पर ध्यान दो। दोस्तों, बाज का विजन इतना ज़्यादा क्लियर होता है और बहुत ही पावरफुल होता है। बाज अपने शिकार को लगभग 5 किलोमीटर दूर से ही देख लेता है। एक बार उसे टारगेट दिख जाता है तो अपने पावरफुल विजन की वजह से अपनी नज़रों को अपने लक्ष्य से तब तक नहीं हटाता जब तक लक्ष्य को प्राप्त न कर जाए। इससे हमें यह सीख मिलती है कि अपना विजन क्लियर रखो और उसे हासिल करने में चाहे कितनी भी प्रॉब्लम्स क्यों ना आए, पीछे मत हटो, उसे पाकर ही दम लो। तीसरा है, ईगल नेवर एट डेड थिंग्स। दोस्तों, बाज हमेशा मरे हुए जानवरों को नहीं खाता, वह हमेशा जिंदा शिकार करता है। इससे इंसान को सीखना चाहिए कि जो गुजरा हुआ पास्ट है, जो मरे हुए थॉट्स हैं, उन पर ध्यान मत दो। अपने आने वाली नई फ्रेश लाइफ पर कंसंट्रेट करो। पास्ट की पुरानी मेमोरी जो हमें तंग करती है, उन्हें वहीं छोड़ दो। उन्हें छोड़कर अपने प्रेजेंट पर ध्यान दो, क्योंकि यदि आपकी प्रेजेंट में एक बार पास्ट आ गया तो आपका प्रेजेंट बर्बाद हो जाएगा। उस बाज की तरह बनो जो कभी मरी हुई चीज़ों को कभी नहीं खाता। चौथा है, डोंट बी अफ्रेड इन डिफ़िकल्ट टाइम्स। दोस्तों, जब भयंकर तूफान आता है, बहुत तेज़ बारिश होती है, तो ऐसे में बाज बहुत एक्साइटेड हो जाता है। ऐसे तूफान और बारिश में सारे पक्षी और जानवर छिपकर बैठ जाते हैं। वहीं बाज तेज हवाओं के सहारे ऊपर जाता है और इतना ऊपर चला जाता है कि बादल भी नीचे नजर आते हैं। दोस्तों, इससे हमें यह सीख मिलती है कि मुसीबत में भी मज़ा ढूंढो, आगे बढ़ने की तरकीब ढूंढो, क्योंकि हर एक बड़ी मुसीबत में एक बड़ा अवसर छिपा रहता है। जिस तरह बाज मुसीबत में भी रास्ता निकाल लेता है, उसी तरह हमें अवसर बनाना चाहिए। जिस दिन ऐसा हो गया तो सारी मुश्किलें नीचे होंगी और तुम ऊपर होगे। पांचवा है, कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। दोस्तों, बाज जो भी अपना घोंसला बनाता है, उस घोंसले से सॉफ्ट घास को निकाल देता है ताकि बाज का जो बच्चा हो उसे कंफर्टेबल फील ना हो, क्योंकि अगर उसे घोंसले में कंफर्टेबल महसूस होगा तो वह उसी घोंसले में रहना पसंद करेगा। लेकिन बाज कभी ऐसा नहीं होने देता। बाज एक पक्षी है, उसे पता है कि कंफर्ट जोन में कोई ग्रोथ नहीं होता। लेकिन हम तो इंसान हैं ना, इंसान होने के बावजूद कई सारे लोग इस बात को नहीं समझ पाते। आज जितने कंफर्ट जोन में रहोगे, आपकी लाइफ आने वाले टाइम में उतनी अनकंफर्ट हो जाएगी। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि बाज द्वारा बताई गई ये लेसन्स को आप हमेशा याद रखोगे, उससे कुछ सीखने की कोशिश करोगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें